जय राधे श्याम। राधा कुंड, ये राधा कुंड इतना खास क्यों है? क्यों यहाँ लाखों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं? ये श्याम कुंड क्या है? ये दोनों कुंड स्थापित कैसे हुए? यहाँ क्या क्या लीलाएं हुई थी? और साथ ही साथ यहाँ पर मुगल राजा अकबर भी अपनी सेना के साथ क्यों आया था? सवाल बहुत है लेकिन जवाब है हमारे साथ। तो आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ, बोलिए राधे राधे। तो पद्म पुराण में कहा गया है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सर्वैका विष्णुरत्यंत वल्लभा, जिसका अर्थ है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की प्राण वल्लभ है, उनको अत्यंत प्रिय है। और इसी तरह से राधा रानी का प्रिय कुंड राधा कुंड श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो क्या यही कारण है लाखों लोगों का यहाँ पर आने का? नहीं, क्योंकि वराह पुराण में बताते हैं कि ओ राधा कुंड, ओ श्री कुंड, आप सभी पापों का विनाश करते हैं और प्रेम के रूप में मुक्ति प्रदान करते हैं। अब ऐसे कलयुग में जब जाने अनजाने में हम इतने सारे अपराध और पाप करते हैं, तो कोई क्यों ना आए राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करने। क्या आप जानते हैं राधा कुंड किस गांव में पड़ता है? राधा कुंड पड़ता है आरिटा गांव में, जो कि गोवर्धन से नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज से 5000 साल पहले ठीक इसी जगह पर कृष्णा ने एक बैल का वध किया था। अब आप सोचेंगे कि अरे कृष्णा तो गोविंद है, गोपाल है, गोवंश से इतना प्रेम करते हैं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो हुआ ये था कि एक बार एक अरिष्टासुर नाम का दानव, जो कि कंस का एक सर्वेंट था, उसने एक बैल का रूप धारण करा था ताकि वो कृष्ण को मार सके। लेकिन कृष्ण तो कृष्णा है, उन्होंने उसे पहचान लिया और उल्टा उसी को निपटा दिया। लेकिन जब कृष्ण ने उस असुर का वध किया था, तब वो एक बैल के रूप में था। अब दिन में उसे खत्म करने के बाद जब कृष्णा रात में राधा रानी से मिलने के लिए गए, तो वो बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन फिर राधा रानी ने उन्हें परेशान करना स्टार्ट किया मजाक मजाक में, और बोली कि कृष्णा, तुमने एक बैल का वध किया है जो कि गोवंश में आता है, तो तुम्हें गोवंश की हत्या का अपराध लगेगा, और इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो, एकदम दूर रहो, और मेरी प्योर सोल को टच भी मत करो। अब यहाँ कृष्णा समझा रहे हैं, अरे लेकिन वो तो एक राक्षस था, अरिष्टासुर, वो तो एक बैल के रूप में था। मैं उसे ना मारता तो वो उल्टा मुझे मार देता, तो ये अपराध कैसे हुआ? तब राधा रानी बोली, जो भी हो, वो बैल के शरीर में था, तुमने उसे मारा है, तुम अपराधी हो, गोवंश की हत्या का पाप है तुम्हारे सर पर। तब कृष्ण ने बोला कि अच्छा, फिर मैं क्या करूं? कैसे मैं इस महापाप का प्रायश्चित कर सकता हूं? तब राधा रानी बोली कि इस महापाप के प्रायश्चित का सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें इस दुनिया की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना होगा, और तभी जाके तुम्हारे इस महापाप का प्रायश्चित होगा। अब कृष्ण तो कृष्णा है। ये सुन के कृष्णा ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और एक कुंड का निर्माण करा, जिसमें उन्होंने इस दुनिया की सारी पवित्र नदियों का आवाहन किया, और तभी सारी पवित्र नदियां अपने साक्षात स्वरूप में उस कुंड में जल बन के एंटर कर गईं। फिर कृष्ण ने उस कुंड में स्नान लिया, और उस कुंड को ही हम बोलते हैं श्याम कुंड। और कृष्णा फिर राधा रानी के पास गए। अब राधा रानी की इच्छा हुई कि वो भी एक कुंड बनाएंगी, श्याम कुंड से और बड़ा कुंड, क्योंकि कृष्णा अपने कुंड को लेकर थोड़ा डींगे हाँक रहे थे। तब राधा जी ने और गोपियों ने अपने हाथ से ही अपने कंगनों से कुंड बनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर एक जल की बूंद भी प्रकट नहीं हुई। ये देखकर कृष्ण ने आग्रह किया कि हे राधे जी, आप मेरे कुंड से थोड़ा जल ले लो और अपना ये राधा कुंड बना लो। लेकिन गोपियों ने और राधा जी ने साफ इनकार कर दिया। श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने ये फैसला किया कि वो मानसी गंगा से जाएंगे, वहाँ से सारा जल लाएंगे और अपना राधा कुंड बनाएंगे। लेकिन कृष्ण के आग्रह करने पर वो फाइनली मान गई, और उसके बाद सारी की सारी पवित्र नदियाँ यहाँ राधा कुंड में अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, और इस तरह से ये राधा कुंड यहाँ पर प्रकट हुआ। अच्छा, आप जानते हैं जिस दिन ये पूरी लीला हुई थी, उस दिन कौन सा दिन था? जिस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट हुए थे, उस दिन कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि थी, और आधी रात को ये दोनों कुंड यहाँ प्रकट हुए थे। उस दिन को बहुला अष्टमी कहते हैं, और लाखों लोग यहाँ पर आधी रात को उस दिन स्नान लेने आते हैं। पद्म पुराण में कहा है, ये सुंदर सा राधा कुंड जो कि गोवर्धन की तलहटी पर स्थित है, यहाँ जो बहुला अष्टमी के दिन पूरे विश्वास के साथ स्नान लेता है, उसे प्रेम भक्ति प्रदान होती है और राधा कुंज बिहारी श्री हरि की सेवा मिलती है। पद्म पुराण में ये भी कहा गया है
कि राधा कृष्णा के जो भी अनन्य भक्त दीपावली के दिन राधा कुंड जाते हैं, उन्हें पूरे व्रजमंडल को समझने की दृष्टि प्रदान होती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राधा कृष्णा रोज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक अपनी नित्य लीला में यही राधा कुंड पर मिलते हैं। शील रूप गोस्वामी बताते हैं कि वैकुंठ से भी ज्यादा पवित्र है मथुरा, क्योंकि यहाँ पर नारायण वासुदेव प्रकट हुए थे। मथुरा से भी ज्यादा पवित्र है वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण अपनी रास लीला करते हैं। वृंदावन से भी ज्यादा पवित्र है गोवर्धन। कैसे? गोवर्धन को कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था और यहाँ पर कृष्ण की गोप और गोपियों के साथ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। लेकिन गोवर्धन से भी ज्यादा पवित्र राधा कुंड है। गोवर्धन पर्वत का शेप मोर के जैसा है और राधा कुंड श्याम कुंड उस मोर की 2 आंखें समान है। और गोवर्धन से भी ज्यादा पवित्र है राधा कुंड, क्योंकि यहीं पर ही राधे श्याम की और गोपियों की सबसे ज्यादा गोपनीय लीलाएं हुई हैं। जब श्री कृष्णा इस भौतिक जगत से प्रकट हो गए थे, तब ये दोनों कुंड भी लुप्त हो गए थे। तो कृष्णा के पर पौत्र महाराज ब्रजनाभ जब वृंदावन की स्थलियों को वापस से उजागर करने आए थे, तब उन्होंने ही दोनों कुंड को वापस रेस्टोर करा, पुनः स्थापित किया, सांडिल्य ऋषि और कुछ और ऋषियों की गाइडेंस में। लेकिन 500 वर्ष पहले वापस से ये दोनों कुंड लुप्त हो गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, तब वो यहाँ पर आए राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज करते हुए। तब यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड का कोई नामो निशान तो था नहीं। तब उन्होंने यहाँ पर लोकल लोगों से पूछताछ करी, उनको भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बस उन्होंने इतना बताया कि यहाँ पर एक काली खेत है और एक गौरी खेत है, जो कि एक तालाब है और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए और उन्होंने डिस्कवर किया कि गौरी खेत है राधा कुंड और काली खेत है श्याम कुंड। उन्होंने यहाँ इन तालाबों में से पानी लिया और उसके बाद यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण हुआ। जहाँ महाप्रभु बैठे थे, उस स्थान को तमाल तला या महाप्रभु की बैठक स्थली बोला जाता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि मुगल राजा अकबर यहाँ राधा कुंड पर अपनी सेना के साथ आया था? चलिए आपको एक मजेदार सा इंसिडेंट बताते हैं। तो हुआ ये था कि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनके फॉलोअर शील रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे। तो एक बार अकबर अपनी सेना के साथ यहाँ राधा कुंड से गुजर रहे थे, उनको कहीं जाना था। वो अपने हजारों सैनिकों के साथ, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों ऊंट, सब लोग उनके साथ थे और वो बहुत ज्यादा प्यासे थे। अकबर ने शील रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा कि यहाँ पर आसपास कोई तालाब है जिसका पानी पीकर मेरी सेना अपनी प्यास बुझा सके। तब उन्होंने गौरी खेत और काली खेत की तरफ इशारा किया। जब अकबर ने देखा कि तो बड़े छोटे छोटे तालाब हैं, इससे तो मेरे एक हाथी की प्यास नहीं बुझेगी, हजारों लोगों की तो बात ही क्या। लेकिन उसके बाद शील रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनसे थोड़ा आग्रह किया, उनको एनकरेज किया कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जाकर पानी पीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद वो मान गए और यहाँ पर अकबर की हजारों की तादाद में जो सेना थी, उन्होंने यहाँ का जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। और ये देखकर अकबर एकदम चौंक गए, क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी पानी कम नहीं हुआ। क्या आप जानते हो कि राधा कुंड इतना परफेक्ट रेक्टेंगुलर सिमेट्री में क्यों है और ये श्याम कुंड इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में कुछ टाइम भजन कर रहे थे, तब उनको ये दोनों कुंड को पुनः स्थापित करने का विचार आया। लेकिन तभी उन्हें राधा कुंड नित्य है और अपने आप में कितना पूर्ण है ऐसा विचार आया, तो इन्हें रेस्टोर करने की जरूरत क्या है। और अगले ही पल उनको बुरा लगने लगा कि वो ऐसे कैसे सोच सकते हैं। तभी एक बहुत अमीर व्यक्ति बद्री का आश्रम से आया हुआ था और वो एक शील रघुनाथ दास गोस्वामी नामक इंसान को यहाँ पर ढूंढने लगा। जब वो शील रघुनाथ दास गोस्वामी से मिला तो उन्होंने गोस्वामी जी को प्रणाम किया और बोला कि बद्री नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है और उनका ये आदेश है कि जो भी यहाँ पर खर्चा आएगा दोनों कुंडों की स्थापना करने में, वो सब कुछ मैं उठाऊंगा और मैं सारा का सारा खर्चा स्पॉन्सर करूंगा। ये सुनकर रघुनाथ दास गोस्वामी जी एकदम स्पीचलेस हो गए। उन्होंने पहले ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो श्री बद्री नारायण जी का आदेश है, तो उन्होंने राधा कृष्णा की ये इच्छा समझते हुए वापस से इन दोनों कुंडों की स्थापना आरंभ करी। जब राधा कुंड का रेस्टोरेशन चल रहा था तो इजीली उसकी शेप रेक्टेंगल बन गई, लेकिन जब श्याम कुंड को रेक्टेंगल शेप देने की बारी आई, तब वहाँ साइड में कुछ पेड़ थे जिन्हें काटने की बारी आई। उसी रात गोस्वामी जी जब भजन कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई और तब उन्हें एक सपना आया जिसमें उनके सामने 5 आदमी खड़े थे। उन्होंने बोला, हम पांडव हैं और पेड़ के रूप में यहाँ युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं, हमें कृपया करके मत काटें। और इसी कारण से गोस्वामी जी ने पेड़ नहीं कटवाए और कुंड के आकार को टेढ़ा मेढ़ा ही रहने दिया और कुंड की वापस से स्थापना करवा दी। आज भी ये कुंड टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे कृष्ण टेढ़े उनका कुंड भी टेढ़ा मेढ़ा।
आज की डेट पे यहाँ पर 5 पेड़ में से सिर्फ एक ही पेड़ देखने को मिलता है। वो पेड़ युधिष्ठिर महाराज माने जाते हैं और आज भी यहाँ पर युगल किशोर की आराधना कर रहे हैं। और ये पेड़ देख रहे हैं आप, इस पेड़ को मोती पेड़ कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस पेड़ की खेती कर कर कृष्ण ने 5000 साल पहले मोती उगाए थे। अच्छा, अब हम जान लेते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड की आसपास की स्थलियों के बारे में। तो राधा कुंड की साउथ वेस्टर्न पार्ट में एक कदम्ब का पेड़ है। उसी के पास यहाँ बहुत प्राचीन राधा कृष्णा का मंदिर है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को यह विग्रह दोनों कुंडों के रेनोवेशन के टाइम मिले थे। श्याम सुंदर मंदिर के ईस्ट में है जानवा माता की बैठक स्थली। यही पास में है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की पुष्प समाधि। यहाँ से आगे बढ़ के आता है श्री गोविंद देव जी का मंदिर। और राधा कुंड के ईस्टर्न बैंक पे है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी। और इनके पास ईस्ट पे श्याम कुंड के बैंक पे है रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी। एक बार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर राधा कुंड पे अपना भजन कर रहे थे खुले आसमान के नीचे। वो तन मन से पूरे भजन में लीन थे और जब वो भजन में लीन थे तो उनकी श्रीमुख से बीच बीच में हे राधे निकल रहा था और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तभी वहाँ पर महाप्रभु के एक और फॉलोअर सनातन गोस्वामी स्नान लेने के लिए आए और उन्होंने देखा कि वहाँ अचानक से एक बाघ और बाघिन मतलब टाइगर और टाइग्रेस रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ भजन कर रहे थे वहाँ आ गए। लेकिन उन्होंने वहाँ चुपचाप पानी पिया और चले गए। और तभी सनातन गोस्वामी वहाँ कृष्ण के दर्शन हुए जो कि एक डंडा लेके खड़े थे। क्या आप जानते हैं यहाँ राधा कुंड में गोवर्धन जी की जीव की भी शिला है? नहीं तो अभी बताते हैं आपको इस बारे में। तो हुआ ये कि अपने दैनिक स्नान के बाद दास गोस्वामी जी गोपी कूप में स्नान लेते थे। ये कूप श्याम कुंड के ईस्ट साइड पे है। उसके बाद वो राधा कुंड में स्नान लेते थे। एक बार गोस्वामी जी गोपी कूप से पानी निकाल रहे थे तो साथ में ही एक गोवर्धन शिला भी उनके पास आ गई। उस दिन स्नान के बाद दास गोस्वामी जी ने अपना भजन किया और रात में जब सोने गए तब उन्हें एक सपना आया कि ये शिला एक्चुअली में गिरिराज जी की गोवर्धन जी की जीभ है। उन्हें गिरिराज जी से ये आदेश मिला कि वो इस शिला की विधि पूर्वक सेवा करें। तब गोस्वामी जी ने गोविंद देव मंदिर के पास एक मंदिर बनवाया जहां उन्होंने शिला को एस्टैब्लिश किया और विधि पूर्वक सेवा स्टार्ट करवाई। इस इंसिडेंट के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कभी भी गोपी कूप में स्नान नहीं लिया बल्कि ललिता कुंड के पास एक कुआं बनवाया अपने डेली स्नान के लिए। ये नया कुआं आज भी देखने को मिल सकता है। राधा कुंड के वेस्टर्न साइड पे है राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ। यहाँ राधा कुंज बिहारी के विग्रह हैं जो खुद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उन्होंने स्थापित किए थे। राधा कुंड और श्याम कुंड के आसपास और भी बहुत सारे फेमस घाट हैं जैसे कि गोविंद घाट, मनसा पावन घाट, पंच पांडव घाट, मधुमंगल घाट, जीव गोस्वामी घाट, गया घाट, अष्टसखी घाट, तमालतला घाट, वल्लभ घाट, मदन मोहन घाट, संगम घाट, रसवाड़ी घाट, झूलन घाट, जहानवा घाट, व्रजनाभ कुंड और कनकन कुंड। तो ये थे गोवर्धन महाराज की तलहटी पे स्थित राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन। कैसे लगे आपको दर्शन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही स्थलियों के दर्शन करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। हरे कृष्णा।